नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और सुप्रीम कोर्ट में एक नए जज आ गए हैं, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में शपथ ले ली है। और सुप्रीम कोर्ट में अब जो है कुल संख्या जजों की 28 हो गई है, जबकि कुल स्ट्रेंथ जो है वो 34 है, यानी 6 जज अब भी कम है। काफी मशक्कत भरा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के लिए सफर रहा, क्योंकि सितंबर में 26 सितंबर के बाद 27 सितंबर को कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के ये सिफारिश की थी केंद्र सरकार को कि जस्टिस दीपांकर दत्ता, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाए। जस्टिस यू ललित जो चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने अपने 74 दिन के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए एक ही ये सिफारिश कॉलेजियम ने की थी। और उसके बाद करीब 2.5 महीने तक इस पर केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं किया, और अब अचानक शुक्रवार को केंद्र सरकार ने ये नियुक्ति की फाइल राष्ट्रपति के पास भेजी, और रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर मोहर लगा दी, वारंट जारी कर दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उनको शपथ दिलाई। काफी मुश्किलों भरा ये दौर है सुप्रीम कोर्ट यानी कॉलेजियम के लिए और न्यायपालिका के लिए, क्योंकि लगातार कॉलेजियम सिस्टम पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सवाल उठाए, उसके बाद उपराष्ट्रपति ने खुद इस पर बड़े सवाल उठाए और कहा कि इस तरह दखल नहीं देना चाहिए न्यायपालिका को, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट को। NJC पर बात की कि इस तरह रद्द नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जनता के बनाए कानून का, जनता के प्रतिनिधियों ने कानून बनाए और इस तरह उनको रद्द नहीं किया जा सकता है। और ये भी चिंता जताई कि NJC को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन उसके बाद संसद में किसी तरह की इसकी चर्चा नहीं हुई। काफी बड़ी बातें यहाँ पर की गई, लेकिन उससे बड़ी चीज सुप्रीम कोर्ट में हुई जब कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों की सिफारिश पर कोई एक्शन न करने पर, बैठे रहने पर जो मामले की सुनवाई चल रही थी, उसमें जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने बड़े सवाल उठाए और ये तक कह दिया अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को कि वो गवर्नमेंट फंक्शनरी, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को समझाए कि इन बयानों को अच्छे से नहीं लिया गया है, उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जब तक कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, इस कानून को लागू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस कानून को लागू कराएगा और केंद्र सरकार को ये सब मानना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नियुक्ति जो प्रक्रिया है उसको हताश कर रही है केंद्र सरकार की ये देरी, और इस तरीके से देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से समय रेखा पार की जा रही है, अदालत को मजबूर ना किया जाए कि वो इस मामले में न्यायिक स्तर पर न्यायिक तरीके से कोई फैसला दे। केंद्र सरकार खुद अपना इस पर कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये साफ किया कि एक बार जब नाम दोहरा दिए गए तो फिर केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, वो आपत्ति नहीं कर सकती और उसे ये नियुक्तियां करनी होंगी। अगर वाजिब आपत्तियां हैं तो केंद्र सरकार कॉलेजियम से बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से केंद्र सरकार का रवैया नहीं चलेगा। काफी मुश्किल घड़ी है न्यायपालिका के लिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता आया है कि जो जजों की नियुक्ति में जो देरी होती है वो लोगों को न्याय पाने से रोकती है। और ऐसे में अब जब खुद सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की नियुक्तियां हैं और आने वाले 8 महीनों में 6 जज और रिटायर हो जाएंगे, तो ये काफी बड़ी बात हो जाएगी। बहुत सारी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां की जानी है, और ऐसे में अगर ये टकराव चलेगा तो खासी मुश्किलें यहाँ पर होंगी। लेकिन न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो जब तक कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पर है उसका पालन होगा। ये भी कह दिया केंद्र सरकार से, अगर वो चाहे, संसद चाहे तो और कानून कोई ला सकती है, उसे कोई आपत्ति नहीं है, ये उसका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन वो कानून भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी होगा। तो ये काफी अहम है ऐसे मोड़ पर जहाँ पर लगातार जजों की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि कॉलेजियम सिस्टम ही देश का कानून है और उसी के तहत आगे फिलहाल नियुक्तियां होंगी। सरकार चाहे तो कोई कानून ले आए, लेकिन उसका न्यायिक परीक्षण एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा और ये उसके न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। तो ये जो कॉलेजियम को लेकर लड़ाई है ये आगे भी चलती रहेगी। तो फिलहाल और नियुक्तियों का इंतजार यहाँ पर करना होगा। बहुत सारे करीब 19 लोगों के नाम जिनके कॉलेजियम ने सिफारिश की थी, वो नाम केंद्र सरकार ने वापस भेजे हैं, आपत्तियां लगाई हैं। अब उसमें से 10 नाम ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोहराए थे, यानी नियमों के मुताबिक उनकी नियुक्तियां केंद्र सरकार को करनी होंगी, लेकिन फिलहाल वो नाम वापस आ गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के अगले रुख का इंतजार रहेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।